ओम नमः शिवाय। इस पवित्र पावन श्रावण मास के अंतर्गत हम सभी अपने अपने घरों में, मंदिरों में पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो आज हम आपके सामने उस विषय पर बात करेंगे जो हम सभी सबसे प्रथम अपने गुरुओं से ये परंपरा चली आ रही है कि अपने गुरुओं से कुछ न कुछ हम प्राप्ति करते ही रहते हैं। आज इस श्रावण मास के अंतर्गत अगर आप लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो अपने घर ही में बैठ कर के जितने भी ग्रंथ है, गीता है, रामायण है, उसका पाठ आप लोग श्रवण कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यह श्रावण मास जो है श्रवण शब्द से आती है। श्रवण का मतलब है सुनना, सिर्फ सुन करके बाहर निकाल नहीं देना है, बल्कि श्रवण करके अपने मन में बैठाना है और रोज उस पर अमल करना है, उसको प्रैक्टिकल रूप देना है। जैसे कि तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरह से इस चौपाई में कहा है कि बंडौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तुलसीदास जी ने न कि अपने गुरु की वंदना की है, न कि उसके चरण की वंदना की है, बल्कि उस चरण में जो धूल है, उस पराग है, उस रज है, उसकी वंदना की है। तो जब भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ हमें समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि गुरु कौन है? तो धर्म यह कहता है कि सबसे प्रथम गुरु हमारी माँ है और द्वितीय गुरु जो है पिता है, तृतीय गुरु जो है जो हमारे कुल गुरु, हमारे जो पुरोहित, जो हमारे आचार्यगण, जो हमारे जो है टीचर होते हैं, वे तीसरा गुरु होते हैं और चौथा गुरु परमात्मा ईश्वर को माना जाता है। तो यहाँ पर हमें इस चौपाई को लेकर के अपने जीवन पर रोज उतारना चाहिए। हम गुरु सबसे प्रथम अपने माँ, अपने पिता, अपने गुरुओं का आदर करना, ये हमारा परम धर्म है। क्योंकि आज के युग में जब कोई अपने गुरुओं को वो मान नहीं देगा, सम्मान नहीं देगा, तो वे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपने गुरु के चरण के रज की वंदना की है और जो उस रज की वंदना करता है, उनकी सेवा करता है, वे क्या प्राप्ति करता है? तो चार चीज ऐसे प्राप्ति करता है अपने जीवन में। तो आगे कहते हैं सुरुचि। आदमी का जो रुचि है वो सुंदर होता है, आदमी का जो चाह है वो सुंदर होता है। इसीलिए जब हमारी रुचि सुंदर होगी तो हम इंसान, मतलब कि इस संसार में हम इंसान बन सकते हैं। और जिनकी रुचि सुंदर होती है, अर्थात जिनकी चाह सुंदर होती है, उनके पास से, उनके मुखारविंद से, उनके शरीर से, उनके कर्म से सुबास आता है। सुबास यानी कि सुगंध, उनके साथ सुगंध आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आदमी अपनी रुचि को सुंदर बनावेगा तो उनके साथ सुबास होगा और जब सुबास है तो उनका जीवन सरस यानी कि सरल होगा, सरल जीवन वो जिएगा और जब सरलता के साथ अपना जीवन निभाएगा तो अवश्य वे अनुराग को प्राप्ति कर सकता है। अनुराग को समझने से पहले हमें राग को समझना चाहिए। राग वो है जो माँ बाप के अंदर जो प्रेम होता है, भाई भाई में जो प्रेम होता है, उसको राग कहा गया। और राग से ऊपर आता है तो वो अनुराग बनता है और अनुराग का मतलब हुआ जो परमात्मा से हम प्रेम करते हैं, जो हम हमारे बीच और जो परमात्मा के बीच जो रिश्ता है, जो नाता है, उस संबंध को हम अच्छी तरह से समझ पाएं। तो जय श्री कृष्ण। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।